मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में पहुंचे। स्पीकर और सीएम ने होली की रामा श्यामा की। मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक संदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। स्पीकर देवनानी के पास पहुंचे थे। यहां पर मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं किस तरीके से रामा श्यामा की गई है। देवनानी के चैम्बर में पहुंचे मुख्यमंत्री और स्पीकर और सीएम ने होली की रामा श्यामा की। रहे तौर पर होली के कई दिनों तक रामा श्यामा का दौर चलता रहता है और शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस बीच आप मंत्री जोगाराम पटेल को भी मुख्यमंत्री के साथ देख पा रहे हैं। विधायक संदीप शर्मा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वफादारी की परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि अब नेताओं और कार्यकर्ताओं का डीएनए टेस्ट करके यह पता लगाया जाएगा कि उनके खून में कांग्रेस की वफादारी बची है या फिर नहीं। अगर डीएनए रिपोर्ट में कोई खोट मिली तो ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। राजस्थान कांग्रेस में वफादारी की परीक्षा, कांग्रेस नेताओं के लॉयल्टी टेस्ट की तैयारी, डीएनए वाला प्रहार, कांग्रेस में कौन वफादार। देखिए, हार की बौखलाहट में कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं, लेकिन इतने निचले स्तर पे कोई पहुंच जाएगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अपने ही कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी चेक करने के लिए उनका डीएनए टेस्ट करने जैसी बात करना, पहले राहुल गांधी से शुरू होना और अब उनके प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह से इस तरह के शब्द निकलना, मुझे लगता है कि एक पार्टी हार की हताशा में कितने नीचे जा सकती है उसका सबसे निकृष्ट उदाहरण है ये। अपने ही कार्यकर्ताओं पर शक करना और उनके डीएनए टेस्ट करने की बात करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे ज्यादा सतल पर जा नहीं सकती। दरअसल कांग्रेस को ये डीएनए जांच प्रयोगशाला का ख्याल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद आया है। अब पार्टी ने तय किया है कि लगातार बैठकों से गैर हाजिर रहने वाले और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना वक्त गवाए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। देखना यह है कि इस डीएनए टेस्ट से कांग्रेस की वफादारी मजबूत होगी या पार्टी में बगावत की नई लहर उठेगी, क्योंकि सवाल पार्टी कार्यकर्ताओं की ईमानदारी का है, उनकी वफादारी का है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा के बाल मुकुंद आचार्य को सुरक्षा देने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पर अपनी हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगा दिए। साथ ही उन्होंने पेपर माफिया तक बता दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा ने जिस तरह से बात की उससे ऐसा लगता है कि वो उनकी हत्या के लिए किसी को उकसा रहे हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। हाल ही में दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बाल मुकुंद के 5 टाइम लाउड स्पीकर वाले बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि बाल मुकुंद आचार्य के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मालिक करे कि वो सुरक्षित रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। जो हरकतें वो कर रहे हैं किसका दिमाग फिर जाए। डीजीपी और सीएम गृह मंत्री से अपील है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दे या फिर उनका डॉक्टर से इलाज कराइए। पेपर लीग माफिया डोटासरा जी ने जिस प्रकार के बयान मुझको लेकर बोले, मैं मानता हूं सनातन विरोधी तो वह है ही हैं। कांग्रेस की रीति नीति है सदैव सनातन के, गौ माता के, भारत की संस्कृति के, संतों के विरोधी रहे। उन्होंने हत्याएं भी करवाई है कांग्रेस ने, सबको पता है, जग जाहिर है। गौ रक्षा के लिए जब संत बैठे थे तो गोलियां चलवाई गई थी हैं, और कई संतों का राजस्थान में भी हत्या कराई गई थी जो अनशन पर बैठे थे ब्रज बचाने के लिए। तो मेरा मानना है कांग्रेस का तो ये स्वभाव है धर्म के, अध्यात्म के प्रति हमेशा खिलाफ रहना, विरोधी बने रहना। लेकिन साथ में कल जो एक उनकी प्रेस वार्ता में जो उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, तो एक प्रकार से उन्होंने धमकी भी दी है और मुझे ऐसा लगता है किसी विशेष समुदाय को उकसाया भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डोटासरा जी ने मुझको दुर्घटना करवाने का, मेरी हत्या की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र रचा है और इसीलिए उन्होंने पहले से आगाह कर दिया है। यानी उन्होंने धमकी भी दी है, आगाह भी किया है और ये भी कह दिया कि सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो मेरे साथ दुर्घटना घटेगी। तो यानी मेरे को कल को कुछ भी होता है, पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब की होगी। देखो, नियमों की पालना सब जगह होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है
और किसी को भी ये अधिकार नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि वो ध्वनि प्रदूषण फैलाए। जो लोगों को परेशानियां होती है उसे पूरा जगत जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लोगों को बहुत परेशानियां होती है। तो इस प्रकार से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण फैलाना ठीक नहीं है, नियमानुसार कार्य होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का बयान है गोविंद सिंह जी डोडासरा का, मुझे लगता है कि आतंकवादियों को जैसे कोई ने हायर कर लिया हो और उनको उकसा रहे हो बालमुकुंदाचार्य जी की हत्या करने के लिए, जो ठीक नहीं है। सरकार को और हमारी जो एजेंसीज है उनको गोविंद सिंह डोडासरा से पूछताछ करना चाहिए कि आखिर में तुम्हारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों कहना चाहते हो ऐसा, क्योंकि इससे तो आतंकवादी उकस सकते हैं और तो नहीं उकसाने में आएंगे। तो इन सबकी कि देर सवेर और डोडासरा इससे पूछताछ जरूर होना चाहिए। वहीं देखिए, बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग लगातार जारी है। इस बीच विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जोली ने कहा कि बजरी का अवैध खनन हो रहा है। डबल इंजन की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया है, हाईकोर्ट तक को ऐसे में टिप्पणी करनी पड़ी। 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, कोई बोले, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार। बैठिए, फिर आगे से नहीं दूंगा, फिर आगे से स्थगन नहीं दूंगा। ऐसे करोगे तो स्थगन नहीं दूंगा। बैठो बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। एक राजस्थान का एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है विधानसभा की कार्रवाई। इसके पहले कार्रवाई के दौरान सदन में विधायक और मंत्री में तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक जीवाराम चौधरी ने नगरपालिका सांचौर की ओर से जारी किए गए पट्टे पर सवाल उठाए थे, जिस पर यूडीएच मंत्री जवाब दे रहे थे, जिसके बीच में ही विधायक बोलने लग गए। इस पर दोनों में बहस होने लगी। क्योंकि कुछ प्रकरणों में मैं बात कर रहा हूँ महिला बाल विकास की जमीन आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ रहे हैं वो खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूँ मैं। तो खारिज, आप जो जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है, उसमें ये जांच भी शामिल होगी। चलो हो गया। तो ये कब तक कर दोगे माननीय मंत्री महोदय? मेरा निवेदन है, 1-2 मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े। माननीय सदस्य, बिना जांच कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके पास विशेष रूप से अगर कोई शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। उस शिकायत की जांच करवाकर शिकायत में जो भी अनियमितता पाई जाएगी पट्टे भी निरस्त होंगे और जिसने गलत पट्टे जारी किए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न अजय सिंह। महिला बाल विकास की जमीन की शिकायत मैंने निवेदन कर दिया। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि केवला देव नेशनल पार्क में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। लेपर्ड के मूवमेंट से अलर्ट मोड पर प्रशासन आ गया है। सुबह घूमने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। चुम्बोरा और घसोला के नाके के पास लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। पहले भी कई बार यहां पर लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद घना प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। अब एक बार फिर से यहां पर लेपर्ड का मूवमेंट देखने के बाद लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। स्पेशल रिपोर्ट में खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बूंदी से अगली खबर लेते हैं, जहां पर मानपुर गांव के पास एक तालाब में पीने के पानी के लिए आए भालू के पीछे गांव के कुछ बच्चे कुत्ते लेकर पीछे पड़ गए। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे शोर शराबा करते हुए भालू को भगाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो भालू को परेशान करते हुए बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। भालू दरअसल तालाब में पानी पीने के लिए आया था और उस दौरान यहाँ पर बच्चे भालू के पीछे पड़ गए, शोर करने लगे और ऐसे में भालू वहां पर भाग निकला। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी में तीसरे राउंड में 4,72,75,000 रुपए की काउंटिंग हुई है। अब तक 3 राउंड में कुल 17,24,95,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। तो वहीं भेंटगछ में आए मनी ऑर्डर और ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल बाकी है। मनफिया स्थित श्री सावलिया जी मंदिर में 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडार खोला गया था। पहले दिन 7,55,00,000 रुपयों की गिनती हुई थी। अगले दिन 14 मार्च धुलंडी और इसके बाद शनिवार रविवार का दिन होने की वजह से सोमवार को दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई। दूसरे राउंड की काउंटिंग में 4,97,20,000 रुपए की गिनती हुई है। जयपुर चिड़ियाघर में 9 साल बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वन्य जीव प्रेमियों और वन विभाग के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। पहली बार धरती के सबसे बड़े पक्षी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग कैप्टिव ब्रीडिंग से उन्हें एक नन्हे चूजे ने इस दुनिया में कदम रखा है। इस पल का इंतजार सिर्फ जयपुर चिड़ियाघर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान कर रहा था और ये सपना अब हकीकत बन चुका है। जयपुर में एक बड़ी खुशखबरी मिली है। पिछले एक लंबे अरसे से धरती के सबसे बड़े पक्षी के प्रजनन के प्रयास यहाँ पर कराए जा रहे थे, लेकिन एक लंबे अरसे बाद अब जाकर इस मुश्किल काम में कामयाबी मिली है। एक दूसरे महाद्वीप यानी अफ्रीका से लाए गए इस पक्षी को जयपुर के इस चिड़ियाघर में अलग आबो हवा में लंबे अरसे तक रखा गया, कोशिशें की गई, कई नाकामियां मिली, लेकिन आज आखिरकार जाकर के एक बच्चे का जन्म हुआ है। एक चूज़ा अंडे से बाहर आया है। यहाँ पर 10 से ज़्यादा अंडे दिए गए हैं। यहाँ का जो नर है मल्लिकार्जुन वो मौजूद है और अवंतिका मादा मौजूद है। दोनों को एक तरह से प्रजनन के लिए जिस तरह से कोशिशें की गई यहाँ पर, उन कोशिशों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार कोशिशें जारी रही। आखिरकार आप देख सकते हैं कि सामने एक सुखद खबर के रूप में एक चूज़ा बैठा है। जयपुर के इतिहास में पहली बार, बल्कि राजस्थान के इतिहास में कहें कि पहली बार शुतुरमुर्ग का बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। यहाँ डीएफओ विजयपाल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये काम किया गया और कैसे सफलता मिली, क्योंकि नाकामियाँ बहुत मिली थी, बहुत मुश्किल टास्क था एक अलग महाद्वीप के पक्षी को जयपुर की आबो हवा में रखना और प्रजनन कराना। कुमार साहब को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जो प्रयास किए इस मामले में, इसके लिए फूड की व्यवस्था करी जो प्रजनन के लिए आवश्यक है उस तरह से, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हम देख रहे हैं कि उसी का नतीजा है कि चूजा बड़ा मस्त होकर घूम फिर रहा है। क्या चुनौतियां रही और कितनी नाकामियां मिली और नाकामियों को जांचा कैसे कि कहाँ गलती हो रही? और बात भाई, सबसे पहले हमने जो शुतुरमुर्ग इंट्रोड्यूस किया था वो 2016 में किया था। 16 में लेके आए, एक बार मादा की डेथ हो गई, फिर नर की हो गई, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में सफल नहीं हो पाए। फिर हमने इसको स्टडी किया कि किस हिसाब से हमें इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो जहाँ से हम लेके आए थे उनके एक जो वहाँ पे कॉलेज में जो टीचर थे उनसे बात की गई और बात करके उनसे दोस्ती